नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ लोकसभा क्षेत्र के संबल में और फिर विधानसभा की बात करूँ तो असमोली विधानसभा में इस टाइम मौजूद हूँ। ग्राम पंचायत हिसामपुर में, जो कि एक बड़ी पंचायत कही जा सकती है। आप लोगों को देख सकते हैं कहीं तक आज मतदान का दिन है और सभी लोग कहीं तक मतदान कर चुके होंगे या फिर जो बाकी हैं। 5 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया चलेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर उच्च स्तर पर कहीं तक सर्कल को बढ़ाने का काम होगा। हालांकि मैं इनों के क्षेत्रीय मुद्दों पर इन लोगों से लगातार बात कर रहा हूं, तो मेरी लगातार इन लोगों से बात जारी है। हालांकि मेरे साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो वहीं पर कुछ युवा साथीगण भी है। इनों से मैं बात करूंगा। चाचा, नाम बता दीजिए। असलम। असलम, मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि आपके क्षेत्रीय मुद्दों की कुछ टाइम पहले आप लोगों ने कहीं तक धरना प्रदर्शन रहा था अंडरपास को लेकर के, क्या रहा उसका? उसमें अभी तो कुछ रहा नहीं दिखा। कुछ नहीं रहा, एक्सप्लेन कीजिए कि क्या रहा। उसमें धरना दिया गया। 2 महीने या 2.5 महीने धरना चला, हम लोगों ने धरना चला। ये भाई हमारे किसान यूनियन से ही बता। किसान यूनियन से हूँ मैं, अशरफ अली नाम है, हिसामपुर का हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ। 2 महीने तक धरना चला। 2 महीने धरना पर किसान बैठे रहे। किसी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की, बस आते थे, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते थे। धरना आश्वासन दे दिया गया, अभी कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ। तो किसान किस आधार पर वोट दे पाएगा सरकार को? भाई सरकार से दिक्कत चुका है। पशु का यह हाल है, रात दिन किसान पशुओं के बारे में रखाता है। खेत 2 बीघे उसकी मक्का है, 1 बीघा धान है या गेहूं है, कोई भी फसल है, दिन रात क्या नाम है कमाता है और रात को क्या नाम है अपने खेत पर जाकर सोता है। अपने बच्चों में भी नहीं सो पाता है किसान। आज की हालत ये है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि कहीं तक हमने उस माहौल को बदला है, उस उत्तर प्रदेश को बदला है जहां पर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, आपकी संपत्ति सुरक्षित नहीं थी, रातों को कहीं तक आपके घरों की भैंसों को खोल कर ले जाया जाता था, आपके ट्यूबवेलों की मोटर उड़ा दी जाती थी। बीजेपी तो कहती है कि लगाम लगी। कोई सुरक्षित नहीं है आज की तारीख। आप देखिए क्या नाम है, किस तरीके से क्या नाम है साड़ी पकड़कर खींची गई, किस तरीके से बलात्कार हुआ, क्या नाम है। नहीं, बलात्कार की जो घटनाएं तो पूरे विश्व में होती हैं, तो फिर तो कहाँ है सुरक्षित महिलाएं? लेकिन सरकार इसके लिए बैठी है, एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो बैठे हैं। हालांकि इस सब चीज को कंट्रोल कर तो रहे ना है कंट्रोल, कोई नहीं है, खुला आम। मैं गौशाला की बात करूं, गायों के उपलक्ष्य में आपने बात रखी, तो गायों के लिए गवर्नमेंट जो जी कहीं तक 8 किलोमीटर के दायरे में एक गौशाला दे रही है, जहां तक कि पंचायत स्तर तक देने की बात। गौशाला हैंगे बिल्कुल खुली आम ऐसे ही फिर रही है। गौशाला में कहाँ देखो गौशाला में भरी पड़ी है गौशाला, और गाय इतनी है, कोई ठिकाना ना साढ़। प्रधान को नहीं बोलते हो आप लोग? प्रधान कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना प्रधान कर पा रहा, ना सरकार कर पा रही। खाली हाथ उठा देते हैं। कई बार मुद्दा उठाया अधिकारियों से, लेकिन और भी अन्य लोग हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। कम से कम 50-50, 60-60 की धांग है। हमारे शर्मा जी बैठे हैं, ये खुद बता देंगे। 50-50, 60-60 साढ़ ऐसी घूम ले और कई घटनाएं तो ऐसी हो गई जो तो खर्च कर रही है। एक बार सामने की बात है, मेरे सामने की बात है यही की चौराहे की। तो यहाँ पे बेचारे मैं खुद आ रहा था इधर से, उधर से 60 लड़ते हुए आए, वो मेरे सामने आ गए, मुझे स्कूटर छोड़ के भागना पड़ गया। अब मैं क्या करता फिर? अब किसी को मार देता, मुझे मार लेता, किसी और को मार लेता, किसी भाई को। इसकी जिम्मेवारी जो दी गई है, जो फंड की जो बात हो रही है, ये जो है, ये जिम्मेदारी है जो ब्लॉक स्तर के लेवल के अधिकारी है, ग्राम पंचायत का जो प्रधान है उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद में बीडीओ की जिम्मेदारी है। बीडीओ के बाद में जो सेक्रेटरी होते हैं, ये सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, वो गाँव आश्रय स्थल तक पहुंचवाए, लेकिन पहुंचवाते नहीं ये लोग। मानदेय पूरा दे रही है। गाँव आश्रय स्थल तक पहुंचाने के लिए जो सेक्रेटरी होता है उसकी जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी इस काम को अंजाम नहीं दे रहा है। यहाँ का लोकल का सेक्रेटरी हमारा बिल्कुल बेकार है, हम परेशान है। बाकी गाय की बात एप्लीकेशन डीएम को दे सहमत हूँ। आप एप्लीकेशन डीएम को मंगल दिवस में। डीएम साहब बहुत बढ़िया आदमी है, डीएम साहब बाकी में इस काम को कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उन तक तो बात पहुंचती नहीं। प्रॉब्लम पहुंचाओगे ना? हम पहुंचा चुके हैं, ये लोग पहुंचा चुके हैं, लेकिन वही वाली बात है, कई बार पहुंचाएंगे, लिख दिया है, वो भी लिखित में कर देंगे। कोई सुनवाई नहीं होती, कर देते हैं, पकड़ जाएंगे, लेकर कहीं भी नहीं पकड़ी जाती। लेकिन ये निचले पूरा किसान ऐसे परेशान है। मेरे साथ में और भी चेहरा, आप युवा चेहरा हो, वोट कर चुके हो? जी, वोट कर चुके हैं। क्या लग रहा है कि आपने कहीं तक रोजगार को चुना है जिस तरीके से, हालांकि केंद्र सरकार है और यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, कुछ बात तो ऐसी होती है कि रोजगार आदमियों को नहीं मिल पा रही बीजेपी की सरकार में। जैसे कि 2017 में एसआई की भर्ती निकली थी, वो भी क्या नाम है लीक हो गई, और 2021 में भी बीजेपी की मतलब सरकार में ही एसआई की पेपर लीक हो गया। और अभी 1 महीने पहले यूपी पुलिस की 60,272 भर्ती आई थी, ये भी लीक हो गई। और इससे पहले यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था, वो भी लीक दिखा दिया गया। और ऐसे ही 400 पार कहते हैं, और 400 पार, उसमें पुलवामा में 400 किलो RDX फटा था, अब से 10-15 साल पहले। तो वहाँ तक तो कोई इन्होंने ये बताया नहीं कि वो फटा कैसा, कहाँ से आया। और ये तो मतलब 1 साल पहले ही कह देते हैं, बोले
400 पार 400 पार, इसका कोई मुद्दा है? या कोई किसी को नौकरी मिल रही है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही? मेरे साथ में और भी अन्य चेहरा हैं जिन्हों से मैं बात करूंगा। नाम बता दीजिए। नाम नरेशन। क्या लग रहा है कि इस बार मैं यहाँ पर हिसामपुर में जैसे मौजूद हूँ, क्या कहती है क्षेत्रीय राजनीति? क्षेत्रीय राजनीति तो सही है, कुछ बदलाव तो है, मगर एक बात है, सरकार में थोड़ा सा विफल है सरकार। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि अभी एक वो मुद्दा उनका संसद में आवाज उठाते हैं, नायब दसन को मुल्ला कटवा ये कहते हैं, उनका कोई एक्शन नहीं होता। मुफ्ती सलमान अजहरी है, एक्शन हुआ तो हमारा, कैसी बात कर रहे हो? रमेश बिदूड़ी की बात कर रहे हो? रमेश बिदूड़ी को कहीं तक इस बार जो जी टिकट काट दिया बीजेपी ने, और फिर उसकी जगह दूसरा उम्मीदवार वो सही बता रहा है। है। टिकट तो काट दिया है, हाँ। मगर उधर वो किसी का नाम भी नहीं लेते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी, और फिर भी जेल से नहीं निकलने देते हैं। वो एक दिन भी जेल के अंदर नहीं गए। एक संसद में बोलता है, संवैधानिक गतिविधियों में पाए जाओगे तो आपके ऊपर भी एक्शन होगा। नहीं, उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, किसी पार्टी का या किसी का नाम नहीं लिया था इस बारे में, और वो एक संसद में कहते हैं मुल्ला कटवा ऐसी बात लफ्ज बोलते हैं, और फिर भी उनका कोई एक्शन नहीं है। सरकार को ये नहीं कि एक दिन एक्शन हुआ। देखो, अगर किसी का टिकट कटा है तो बहुत बड़ा एक्शन है। अगर आप कहीं तक बने हुए हो और रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, जेल तो जाना चाहिए था। जेल गए थे वो, रमेश बिदूड़ी को जेल भेजा गया। देखिए एक्शन हुआ है, एक्शन हुआ है, मगर उन्हें इनके एक घंटे के लिए भी जेल नहीं भेजा गया, और उनको एक किसी का नाम नहीं लिया गया, तब भी उन्हें जेल में डाल दिया गया। जी वोट है? वोट ना जी, खाली क्या लग रहा है कि इस बार जो क्षेत्रीय राजनीति बदलेगी? क्या लग रहा है कि युवा जिस तरीके से रोजगार को चुनेंगे या फिर हवा में? अब जैसा होगा वो देखा जाएगा। अभी तो पोलिंग चालू है। अभी भी। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं बात करूंगा। मेरे साथ में युवा चेहरा है, नाम बता दीजिए। मोहम्मद फैजान। वोट डाल दिया? नहीं, मेरा वोट नहीं है। वोट नहीं, क्या वजह रही? नहीं, मेरे एज नहीं है बेटी। एज नहीं है। देखिए मेरे साथ में और भी लोग हैं, मेरे साथ में और भी चेहरा मौजूद है, मैं बात करूंगा। आप नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। कोई नहीं, नाम मकसूद है। नाम मकसूद है। क्या लग रहा है कि क्षेत्रीय राजनीति बदलेगी? देखिए गायों की बात की जा रही है, और फिर गायों को यही क्षेत्रीय मुद्दे हैं यहाँ पर। मैंने देख लिया। ये गायों का मुद्दा देखिए आप, गायों का इस तरीके से लोग हैं, और तरीके से हो रहा है ये देश का। हालांकि मैं क्षेत्रीय मुद्दों की बात करूं तो गायों से लोग परेशान हैं, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसानों जो भी सरकार है वो जो इन्हों पर जो कहीं तक संशोधित करे, और ग्राम प्रधानों को कहे कि इस पर कहीं तक लगाम लगे। हालांकि खेती उजाड़ने का काम है, और मैं यहाँ पर बहुत, क्या लग रहा है कि कहीं तक कंट्रोल होना चाहिए? क्या लग रहा है कंट्रोल होना चाहिए? अजी कंट्रोल कहाँ हो रहा है? गाय सब जंगल में कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होना चाहिए 100%। आओ गायों की तरफ क्यों जा रहे हैं? कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होगा जब तुम देखिए ना किस तरीके से देखिए मैं देख रहा हूँ। देखिए आप बहुत सारे जो जी देख सकते हैं पब्लिक को, यहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जिन्हों को मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि इन्हों का मुद्दा है कि कहीं तक गायों को निजात मिले। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा गायों का है। गायों को क्या नाम है, रोकथाम होनी चाहिए। इनको गौशाला ये जो में है ना, जो वीडियो है, ये आपके सेक्रेटरी है, ये सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। आप लोग के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं जी, क्या नाम है, ये पशुओं वाला मुद्दा सबसे बड़ा है, और विकास का मुद्दा होना चाहिए। देखिए आप सड़क पर देखिए पानी किस तरीके से भर रहा है, संभल को आने जाने में दिक्कत है। देखिए बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई जो कि संवैधानिक मुद्दे हैं, और कहीं तक इस क्षेत्रीय मुद्दे हैं, लोग जूझ रहे हैं। हालांकि भीड़ को देख सकते हैं, ये भीड़ कहीं तक अंडरपास की मांग करती है, तो वहीं पर किसानों के लिए जो छुट्टा पशु है उनकी मांग करती है, जो कि संवैधानिक मांग है। और गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, निजी प्रधानों को इस पर एक्शन लेना चाहिए, सेक्रेटरियों को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और फिर जितनी बार भी मांग है गवर्नमेंट को कहीं तक संवैधानिक दायरे में रख करके उन पर तुरंत संज्ञान लेकर के इन लोगों को राहत देने का काम करे। बने रहिए मेरे डाल के साथ, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।